एक घने जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे, जिनमें एक चालाक कौआ और एक समझदार मैना भी थे। कौआ बहुत ही धूर्त और आलसी था, जबकि मैना मेहनती और सतर्क थी। गर्मियों के दिनों में मैना ने बहुत मेहनत करके एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया। उसने उसे इस तरह बनाया कि बारिश और तेज हवा में भी सुरक्षित रहे। कुछ ही दिनों बाद मैना ने उसमें अपने अंडे दिए और बड़ी सावधानी से उनकी देखभाल करने लगी। उधर कौआ आलसी था। उसने अपना घोंसला ठीक से नहीं बनाया और बिना मेहनत किए ही आराम करता रहा। एक दिन तेज हवा चली और बारिश हुई, जिससे कौए का घोंसला टूटकर गिर गया। अब उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वह इधर उधर भटकने लगा और अचानक उसकी नज़र मैना के सुंदर घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं किसी चालाकी से मैना के अंडों वाला यह घोंसला हथिया लूं, तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौए ने एक चाल चली। वह मैना के पास गया और बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए बोला, बहन, मेरी मदद करो। मेरा घोंसला टूट गया है, मैं बेघर हो गया हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घोंसले में रह सकता हूँ? मैना दयालु थी, लेकिन सतर्क भी थी। उसने कौए से कहा, तुम्हारी आदतें मुझे पता हैं, पहले वादा करो कि तुम मेरे अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कौए ने झूठा वादा किया, और मैना ने उसे घोंसले में रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद जब मैना खाना लेने के लिए गई, तो चालाक कौए ने मौका देखकर उसके अंडे खा लिए। जब मैना वापस आई तो उसने अपने अंडे गायब पाए और रोने लगी। उसे समझते देर न लगी कि यह कौए की ही चाल थी। मैना ने सोचा, अब मैं इसे इसकी सजा दूंगी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन मैना ने एक लोमड़ी से दोस्ती की और उसे बताया कि कौआ कितना धूर्त है। उसने लोमड़ी को बताया कि कौआ उसके अंडे खा चुका है और अब वह दूसरों के अंडों की तलाश में है। लोमड़ी को गुस्सा आ गया। वह कौए के पास गई और डरावनी आवाज में बोली, तूने मैना के अंडे खा लिए, अब मैं तुझे खाऊंगी। डर के मारे कौआ वहां से भागा और कभी लौटकर नहीं आया।